जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रिय मित्रों, वो यह बताने जा रहा हूँ कि जन्म कुंडली में भाग्य भाव का विचार क्या है। जन्म कुंडली में भाग्य भाव कितना महत्वपूर्ण है, जन्म कुंडली में भाग्य भाव एवं किस प्रकार से हम उसके बारे में विचार करेंगे, किस प्रकार से भाग्य हमारा साथ देगा, कब किस स्थिति में साथ नहीं देगा, भाग्य भाव की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं। मित्रों, भाग्य भाव अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से ज्योतिषी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए अन्य ज्योतिषियों की तुलना में, अगर आप पूछे व्यक्तिगत तौर पे, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी नज़र में भाग्य सर्वोपरि है। कर्म करना बहुत ही क्षमा चाहता हूँ, कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य सर्वोपरि है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कर्म हर व्यक्ति करता है। अगर मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है, आज पुनः मैं आपको बता दूं, और भाग्य के बारे में आगे भी अनवरत बहुत सारे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि भाग्य के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आप मार्केट में जाते होंगे, आप बाजार में जाते होंगे, जहां पर देखते होंगे कि एक ही वस्तुओं की कितनी सारी दुकानें। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए जनरल सामान, जो किराने का सामान होता है, जो हमारे खाने पीने का सामान होता है, जनरल स्टोर। आप देखेंगे कि एक शहर में कम से कम 10 दुकानें तो आपको मिल ही जाएगी, कम से कम 10 से 12। लेकिन आप देखेंगे उनमें से कोई एक या दो या तीन दुकानें ऐसी होगी जो विश्व तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस क्षेत्र की विख्यात दुकानें होगी, वहाँ पर जानी मानी दुकानें होगी, और लोग वहीं पर जाना पसंद करेंगे और वहाँ से सामान लेना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो, सामान सबके पास है, सबकी रेटें लगभग बराबर होती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति वो एक ही दुकान पे क्यों जाता है बार बार? क्योंकि वहाँ पर जो बैठने वाला व्यक्ति है, उस दुकान को जो चलाने वाला, जो उसका ओनर है, उसका जो प्रोपराइटर है, उसका जो स्वामी है, उसका भाग्य कहीं न कहीं बहुत अधिक बलवान है। उस भाग्य के प्रभाव से उसके ग्राहक उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो मित्रों, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये 100% सत्य बात है। चाहे उसके स्वामी का भाग्य हो, चाहे वहाँ पर कार्य करने वाले जो भी उसके सहकर्मी हो, उस दुकान के स्वामी के जो सहकर्मी हो, वह कार्य करने वाले, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाहे कोई भी हो, औरत हो पुरुष हो, तो महिला पुरुष हो, तो उनका जो भाग्य है, उनका किसी न किसी का भाग्य बहुत बलवान होगा, तभी वहां पर अनवरत इतने सारे ग्राहक आते हैं। तो ये मित्रों, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, भाग्य सर्वोपरि है। अगर आपका भाग्य बलवान है तो आपको सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, भाग्य किस अवस्था में बलवान होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जन्म कुंडली में नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है, ये तो आपको सबको पता ही है। ठीक है मित्रों, अब इस नवम भाव में कोई सा भी ग्रह बैठा हो, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, कोई सा भी ग्रह बैठा हो, ये भाव सुप्त नहीं होना चाहिए। सुप्त का क्या अर्थ हुआ? सुप्त का ये अर्थ हुआ कि वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा हो और वहां पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो वो भाव सुप्त हो जाता है। भाग्य भाव का सुप्त होना कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कि जो ये भाग्य भाव है, ठीक है, इस भाग्य भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वह सर्वाधिक पाप ग्रह राहु हो, चाहे शनि हो, केतु हो, मंगल हो, बुध हो, पाप ग्रह से युक्त बुध हो, चाहे क्षीण चंद्रमा हो, चाहे शुभ ग्रहों में मैं लेना चाहूं तो सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु हो, पक्ष बल से बली चंद्रमा हो, शुभ ग्रहों से युक्त बुध हो, अथवा दैत्य गुरु शुक्र हो। अगर ये भी यहाँ पर विराजमान है तो आप मान करके चलिए, यह आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य में सहयोगी ही साबित होंगे। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भाग्य भाव में यदि कोई भी अगर पापा ग्रह बैठा हो, कोई भी पापा ग्रह, उदाहरण के लिए चाहे सूर्य बैठा हो, चाहे शनि बैठा हो, चाहे राहु बैठा हो, विशेष तौर से अगर पापा ग्रह स्वग्रही हो अथवा उच्च के होकर के यहाँ पर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य उसका प्रबल तौर से साथ देगा। ये आप नोट करके रख लीजिए।
अगर कोई भी ग्रह यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठा हो और उस पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अब गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ से पड़ेगी, एक तो यहाँ से, यहाँ पे जितने भी ग्रह बैठे होंगे उनकी संपूर्ण सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, ये आप मान करके चलिए। ठीक है, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, आप मान करके चलिए। अब अगर गुरु की दृष्टि, मान लीजिए गुरु की दृष्टि लग्न से पड़ सकती है क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, पंचम से पड़ सकती है उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, और तृतीय भाव से जहां से उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई भी ग्रह यहाँ पर पापा ग्रह स्वग्रह होकर के बैठा हो, विशेष तौर पर शनि अगर स्वग्रह होकर के बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्यवान होता है, अत्यंत भाग्यवान होता है। आपकी कुंडली में है तो आप आजमा करके देख लीजिए, आपका भाग्य सदैव निरंतर आपका साथ देगा। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाग्य भाव में कोई भी ग्रह, देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर अत्यंत कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक है, वो जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो उनकी स्थिति से भी भाग्य का विचार किया जाता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, सूर्य बैठे हो, मंगल बैठे हो, तो सारे ग्रह भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। यदि भाग्य भाव का स्वामी छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी विकट स्थिति हो जाती है। ये त्रिक भाव में जाने से कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। दूसरा एक बात मैं बता दूं, भाग्य भाव का स्वामी मित्रों, प्रिय दोस्तों, भाग्य भाव का स्वामी यदि अगर मान लीजिए कि जहां पर भी जाकर के बैठे तो उसकी स्थिति को देखकर भी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये भी आप मान करके चलिए। ठीक है, भाग्य के लिए अब जैसे मैं बता दूं आपको, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, लेकिन एक चीज और बता दूं, भाग्य का जो कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वो जहां पर बैठे हो वहां से 9 ग्रह आगे गिनने पर भी भाग्य का विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठे, धन के भाव में, तो अगर भाग्य का पता करना है तो एक तो इसके भाग्य से भाग्य का पता चलेगा, मतलब नवम भाव का स्वामी किस स्थिति में बैठा है उससे भाग्य का पता चलेगा। एक देवगुरु बृहस्पति से 9 ग्रह आगे गिनने पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें भाव की स्थिति देखकर भी हम व्यक्ति के भाग्य का पता लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया, और भी मैं आगे आपको बहुत सारे भाग्य के बारे में वीडियो बनाता रहूंगा, बताता रहूंगा। ये जो आज मैंने बताया है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, देखिए, इस पे मंथन करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करिए, मैं आपको अवश्य उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।